सो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। तो पिछला जो टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्स का ज्योग्राफी का चैप्टर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे। और हिस्ट्री का जो 9th चैप्टर था उसका भी पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगा आज। ठीक है। तो आज वीक्स का U3 का पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप अपनी क्लासरूम या प्लेग्राउंड में बाकी क्लास के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। तो आप देखते हो उनमें कुछ डिफरेंट होता है, वो आप जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, वो बात अलग से कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपके जो मेट्स होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं या घर के बाहर आप किसी के साथ खेलते हो, तो कुछ ना कुछ आप में और उनमें डिफरेंट होगा। अगर क्लासरूम की हम बात करें तो ये भी एक सोशल एनवायरनमेंट है ना। इसमें डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, मतलब अलग अलग घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता है जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, उसके कस्टम्स डिफरेंट होते हैं, और मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है क्लास के अंदर वो उसको अलग नजरिए से देखती है, उसको मार्जिनलाइज करती है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, कोई डाउन रोडन एरिया का होगा। ठीक है। तो वो गांव के स्टाइल में बात करेगा, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती होगी तो क्लास के बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। तो ऐसा जब हम मार्जिनलाइज करते हैं, इनको एक तरह की मार्जिन खींचते हैं हम हमारे और उनके बीच में, तो उससे होता क्या है, उनको लो सोशल स्टेटस मिलता है, समाज में उनको किसी और नजर से, कमतर नजर से देखा जाता है। ठीक है। तो उनको एक्सक्लूड किया जाता है हर एक रिसोर्सेज में। आप देखोगे कि आए दिन हमारे पास कितने रिसोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर आप यही हाल डाउन टाउन एरियाज का देखेंगे, फॉर फ्लंग एरियाज का देखेंगे, जहाँ किस्मत से कोई हॉस्पिटल भी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ वो आते हैं, आप देखते हो श्रीनगर के हॉस्पिटल्स, यहाँ के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि वहां दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आते हैं। इसका मतलब कि उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी। ठीक है। तो यानी इनको असर्ट किया जाता है अपने राइट से भी, वो राइट्स भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ना ही वो पावरफुल रहते हैं। यानी कि हमेशा डोमिनेटेड जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो जनरल कैटेगरी के होते हैं। जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं वो हमेशा डोमिनेटेड होते हैं, यानी उनके ऊपर रूल किया जाता है। समझ आया? तो यहाँ पे आपको एक कहानी से समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये कम्युनिटी है आदिवासी की। ठीक है। तो इन्हीं की कहानी है। इसमें जो फैमिली होती है वो दिल्ली में रह रही होती है, हेलन, और उसका जो भाई होता है और उसके ग्रैंडफादर होते हैं। तो वो परेड देखते हैं टीवी पे। ठीक है। तो जब वो टीवी पे देख रहे होते हैं तो आदिवासी जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, अजीब तरीके के ड्रेस पहने हुए हैं, तो वो डांस कर रहे हैं। तो इनमें से इसका भाई जो है वो कहता है कि सी एन आदिवासी फ्लोट। सो तो जो ये लड़की है वो अपनी दादू से पूछती है कि हमेशा आदिवासी को क्यों दिखाया जाता है कि वो डांस कर रहे हैं। ठीक है। हमेशा उनको इस तरह क्यों पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है। इनके जो दादू होते हैं वो उनको कहानी सुनाते हैं कि जब मैं छोटा था, हमारा जो गांव था वो ओडिशा में था, वो काफी ब्यूटीफुल था। ठीक है। ओडिशा, यानी ओडिशा जहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, आदिवासी कम्युनिटीज रहती है। ठीक है। सो ओडिशा काफी खूबसूरत गांव है। तो ये इनके जो दादू है वो कहते हैं काफी खूबसूरत गांव। सेकंड,
हमें बहुत मतलब जो भी हमें चीजें चाहिए, जो भी हमें चीजें चाहिए होती है वो हमें अपने गांव से ही मिलती थी। हमारे आसपास क्या था, फॉरेस्ट था। जो भी लकड़ी, टिम्बर, कुछ भी फायरवुड चाहिए होता था, हम वो यूज करते थे। और हम अपनी लैंड की रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि हम अपने सारी चीजें वहीं से हासिल करते थे। सो उसके बाद ये जो लड़की इसको पूछती है कि आप कैसे सरवाइव करते थे, ठीक है। तो ये एक कहानी इनको बोलता है कि जो आदिवासी होते थे वो काफी रिच होते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी लाइक गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो उसके पास टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, ये सारी परेशानियां नहीं होती थी। सो सडनली जब क्या आता है, ब्रिटिश आता है, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा। ब्रिटिश जब ट्राइबल कम्युनिटीज के यहाँ आता है तो वो उन्हें कहता है कि आपको अपने सारे जितने भी घर है वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दादू कहते हैं अपने मतलब जो इनकी जो हेलेन है इसका भाई है, उसे कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा लार्ज पार्ट में ट्रीज को काटना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम प्रोटेस्ट करते कि हम ये घर या ये फॉरेस्ट छोड़ के नहीं जाएंगे तो हमें पीटा जाता था, ठीक है। सो ना हमारे पास उतना मतलब उतनी जानकारी थी कि हम कोर्ट तक पहुंचते, ना हमारे पास उतनी नॉलेज थी कि हम कोर्ट में केस फाइल करते। एंड देन द कंपनी वाला केम, कंपनी वाला मीन्स ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो वो हमें कहते हैं कि आपके लैंड के अंदर आयरन ओर है, ठीक है, तो हमें इसकी माइनिंग करनी है। क्या करनी है? माइनिंग, यानी कि आयरन ओर को बाहर निकालना है। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं आप अगर हमें अपना लैंड बेचते हैं तो हम आपको जॉब देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो विलेजर्स काफी एक्साइटेड हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ ही विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, वो चाहते थे कि हम नौकरी वोकरी नहीं करें, हमें बस अपना लैंड चाहिए। तो कुछ ऐसे बेवकूफ थे जिन्होंने अपना लैंड बेच दिया। एंड कुछ ही लोगों को उसमें क्या मिल गया, जॉब मिल गई, यानी मैक्सिमम लोगों को जॉब नहीं मिली। उसके बाद हमें फोर्स किया गया कि हम अपने लैंड को छोड़े, अपने घर को छोड़े और आसपास की जो शहर है वहां बसने के लिए जाए। तो हेलेन कहती है कि आपने फिर सरवाइव कैसे किया, हाउ डिड यू सर्वाइव देन। तो दादू का आंसर, सो दादू का आंसर क्या था कि उन्होंने हमें मारा पीटा, यानी कि हम घर छोड़ना नहीं चाहते थे, हम अपना फॉरेस्ट छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने हमें मारा और हमें थ्रेटन किया, धमकाना स्टार्ट कर दिया, और हर एक को फोर्स किया कि वो अपनी जमीन को बेचे, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमें जनरेशन से जो लैंड मिला था उसे हमें एबडेंट करना पड़ना, यानी कि छोड़ना पड़ा, ठीक है। सो दे आर सपोर्टेड ऑफ द अथॉरिटीज, और उनके पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यानी जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया था, उनको अथॉरिटीज की काफी मतलब काफी सपोर्ट था। तो उन्होंने वैनिश कर दिया हमारी पूरी लाइफ को, यानी रातों रात हम जो जिंदगी जी रहे थे वो पूरी खराब हो गई, ठीक है। For our 30 acres, we got a little money from one contractor, never saw most of my friends again. और दादू कहते हैं कि फिर जबरदस्ती हमें अपना लैंड छोड़ना पड़ा, बेचना पड़ा, लेकिन बदले में जो पैसा उन्होंने हमें दिया वो काफी नहीं था, मतलब 30 एकड़ जमीन थी,
उसके लिए जो पैसा था वो 30 एकड़ का नहीं बल्कि मानो 1 ही एकड़ का मिलता था। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को कहीं नहीं देखा। और आफ्टर फ्यू इयर्स तुम्हारे बाप को यानी इसकी बेटी को यहाँ पे दिल्ली में जॉब मिल गई और हम यहीं पे सेट हो गए। और हमने काफी डिफिकल्ट टाइम्स को देखा है, यानी हमने काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इसीलिए तुम लोग बहुत टाइम तक स्कूल भी नहीं गए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम अपनी लाइफ को यहाँ पे सेट करते। ठीक है। और हम किराए के मकान में पहले पहले रहने लगे। इस तरह ये मतलब बताता है कि किस तरह हम मिस कर गए अपने उस लाइफ को जो हम जीते थे। ठीक है। सो ये जो बच्चे होते हैं ये इनको कहते हैं कि हाँ, दैट इज वाई हमारे जो मतलब स्कूल है, ठीक है, हमारा जो स्कूल है उसमें क्या होता था, उसमें हमारे जो फ्रेंड्स है वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। पहले पहले जब हम गए तो क्योंकि हम सांथाली बोलते हैं, यानी ओडिशा की जो ट्राइबल कम्युनिटी की आदिवासी की जो लैंग्वेज है वो सांथाली है। ठीक है। तो हम सांथाली बोलते थे, हमें हिंदी भी अच्छे से नहीं आ पाती थी, लेकिन अब तो हम इंग्लिश भी अब तो हम इंग्लिश भी काफी अच्छे से बोल पाते हैं। सो इसका जो बाय होता है वो ये कहता है कि आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स। तो ये अपने फ्रेंड्स को कहता है कि काश मैं भी अपने उस गांव को देख पाता जहां से हम बिलोंग करते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता। सो दादू कहते हैं कि तुम उन्हें मतलब स्टोरी कह सकते हो, कैन टेल देम लॉट टू टीच देम, और तुम काफी कुछ सिखा सकते हो। तो हेलन कहती है कि एक दिन मैं इस पे एक स्टोरी बनाऊंगी, एक मूवी बनाऊंगी आदिवासी स्टोरीज के बारे में। तो ये काफी इन्फ्लुएंस होते हैं कि पहले हम कितने अमीर थे या कैसी जिंदगी जीते थे। ठीक है। सो अभी आपने देखा कि ये जो इनके ग्रैंडफादर होते हैं किस तरह इनको फोर्स किया जाता है कि विलेज को छोड़ने के लिए ओडिशा में। ठीक है। इसी तरह की कहानी है हजारों मिलियंस ऑफ आदिवासी की इंडिया में, कि उन्हें आए दिन बोला जाता है कि आप अपने घर को छोड़िए, फॉरेस्ट को छोड़िए। सिर्फ तब तो ब्रिटिशर बोलता था, अब तो इंडिया की गवर्नमेंट खुद लाइक हमें डैम्स बनाने हैं तो आप फॉरेस्ट को छोड़िए, हमें रिजर्वर बनाना है। ठीक है। वेजिटेशन ज्यादा होनी चाहिए, हमें फॉरेस्ट को कट ऑफ करके कल्टिवेशन लैंड में उसको चेंज करना है। तो इस तरह की चीजें जो है आदिवासी फेस करते रहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे जो ट्राइबल्स है आदिवासी, ठीक है। सो हु आर आदिवासी? बेसिकली आदिवासी होते कौन है? तो आदिवासी जो टर्म है वो उसका जो लिटरल मतलब है वो ये है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है। यानी कि असली वारिसदार, असली रहने वाले वो कम्युनिटीज जो एसोसिएट करते हैं फॉरेस्ट के साथ, यानी फॉरेस्ट के साथ ही उनका कनेक्शन होता है, वो हमेशा फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो बहुत सारी इंडिया के अंदर जो माइनिंग पर्पसेस के लिए, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, बिलाही, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, वहाँ के जो मतलब सेंटर्स है वहाँ पे ज्यादा आदिवासी ही काम करते हैं। आदिवासी जो है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है। यानी कि एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, आदिवासी एक ही टाइप के नहीं होते हैं। अगर इंडिया की ही बात करें अगर इंडिया की ही बात करें तो 500 डिफरेंट ग्रुप्स है आदिवासी का। ठीक है। और वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। तो इतने सारे स्टेट्स में आदिवासी पूरे फैले हुए और लगभग लगभग 500 ग्रुप्स। ठीक है। अगर हम सिर्फ ओडिशा की ही बात करें तो वहां पे 60
वहाँ पे 60 ट्राइबल ग्रुप्स देखे जाते हैं, यानी 500 में से 60 सिर्फ ओडिशा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आदिवासी सोसाइटी जो है वो काफी डिस्टिंक्टिव है। क्यों है डिस्टिंक्टिव? क्योंकि उनमें काफी डिस्टिंक्टिव इन द सेंस उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है इनकी पॉपुलेशन? क्योंकि उनकी हायरार्की जो है वो काफी कम है। हायरार्की का मतलब जैसे आप हो, आपके जो खानदान होंगे, फोर फादर्स होंगे, उन्होंने आपके खानदान को चलाया, आगे आप चला रहे हो। तो आदिवासी में बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक कबीले जो होते हैं, जब उनके बच्चे वगैरह जब उनके बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो वो दूसरे कबीले या कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कास्टिज्म है, जाति वर्ग, यानी जात पात, जो अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग जात है, और हर एक कम्युनिटी का अलग अलग एक किंग है, एक चीफ होता है। ठीक है, इनके जो रिलीजन्स होते हैं वो दूसरे रिलीजन से काफी डिफरेंट होता है। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम नहीं होता है, काफी डिफरेंट होता है इनका रिलीजन। ये लोग अपने पूर्वजों को पूजते हैं, यानी कि जिनके एंसेस्टर्स होते हैं ना, फोर फादर्स, ह्यूमन जंत बड़े अच्छा से, ठीक है, तो ये उनकी पूजा करते हैं। या ये लोग समझते हैं कि नेचर स्पिरिट, जैसे हवा का जिन होता है, ठीक है, हवा की स्पिरिट होती है, मतलब लैंड का स्पिरिट अलग होता है, लैंड की एक अलग रूह होती है विलेज के अंदर। ठीक है, लैंडस्केप का स्पिरिट होता है, या माउंटेन का स्पिरिट होता है। ये लोग समझते हैं कि अलग अलग स्पिरिट्स होते हैं, या एनिमल स्पिरिट भी होता है, तो अलग अलग स्पिरिट्स को पूजते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आदिवासी होते हैं जो किसी पेड़ को अपना मतलब वर्शिप करने का जरिया बनाते हैं। कोई ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव्स रखते हैं, कोई पेड़, वहीं पे जाके अपनी जो तपस्या वगैरह है, जो वर्शिप वगैरह है, वो सब करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे ही अपने आप को बंद करते हैं और अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। ठीक है, तो आदिवासी जो है उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस किया, या वो इन्फ्लुएंस हुए, खुद भी इन्फ्लुएंस हुए। जैसे कि कुछ आदिवासी आगे इन्फ्लुएंस होके बुद्धिस्ट में गए, कुछ वैष्णव भगवान को पूजने लगे, कुछ क्रिश्चियनिटी में जाने लगे, यानी ये भी दूसरे रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं। आदिवासी जो जो इनका रिलीजन है वो डोमिनेटेड है। ठीक है, दूसरे रिलीजन से काफी डोमिनेटेड है। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब सारे इनमें से हर कोई जाता है और मतलब लाइक अपना रिलीजन चेंज करता है। नहीं, कोई कोई ऐसा होता है जो किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर अपना रिलीजन चेंज करता है। ठीक है, अगर बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, तो वहाँ जो ट्रेडिशन है या वहाँ जो रिलीजन ट्रेडिशंस है उनको तांत्रिक कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में। मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री अलग है, अब जो ओल्ड आदिवासी हिस्ट्री है उनकी अलग है। कुछ आदिवासी की अपनी लैंग्वेज है, रेडिकली वो जो भी बोलते हैं, लाइक संथाली बंगाली बोलते हैं, लेकिन मोस्टली आदिवासी की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, उनका समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मेन संस्कृत बोलते हैं, जो असली संस्कृत है। जैसे बाकी की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से निकली है, लेकिन वो प्योर संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, काफी मतलब टिपिकल लैंग्वेज है आदिवासी की। जैसे कि संथाली है, बंगाली है, जो ये अलग अलग ट्राइबल्स बोलते हैं, लेकिन ये संथाली और बंगाली भी संस्कृत से ही निकला है। समझ आया? नेक्स्ट आपका टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो समझ आया इसका टॉपिक? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन?
No, ma'am. इर्तिका आप क्लास क्यों नहीं देते थे? Heather, what is marginalization?
कोई क्वेश्चन है किसी को? No, ma'am. What is marginalization? Farhana. कीजिए ली क्लास शुरू। एडिट लीव कीजिए।